रही है। और हर वक्त यानी कि कितना भी टाइम हम देख ले पास्ट टेंस का, तो ये दोनों रास्ते है ही है। एक रास्ता ऐसा है कुछ त्याग करके सुख मिलता है, एक रास्ता ऐसा है कुछ पाने से सुख मिलता है। संसार में उनको आगे बढ़ना है तो उसे लग रहा है कि मुझे साम्राज्य बढ़ाना है, इसके लिए मुझे जीतना है, तो कई युद्ध भी कर देते हैं, बहुत सारे जमीनों का मालिक भी बन जाता है, बहुत सारे राजाओं का मालिक सम्राट भी बन जाता है, बहुत सारे आभूषण हीरे मोती माणिक पन्ना रूपा बहुत धनवान बन जाता है, बहुत सारा इकट्ठा कर रहा है। ये सारी चीजें ये अनादिकाल से चलती आई है। और उसी अनादिकाल का एक दूसरा भी रूट है कि सारी चीजें त्याग करके वो सर्वश्रेष्ठ सुख को पाना चाहते हैं। तो ये दोनों रास्ते कभी भी बंद नहीं होते, कभी भी। हमारी आत्मा ने पूर्व के भव में कई बार ऐसा त्याग किया होगा, हमारी आत्मा ने पूर्व के भव में कई बार ऐसा सुख भी पाया है। देवलोक जैसा सुख संसार में कहीं पर भी नहीं है। देवलोक का सुख धर्म के नाते मिलता तो है, लेकिन वो सुख भी बिछड़ जाता है। तो दोनों जो प्रवाह है, एक है संसार का और एक है संसार त्याग का, वो दोनों अनादि अनंत काल से चलता है। आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रह आदिमम तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामी नमस्तुमः। तीर्थ की स्थापना की, तीर्थ का विकास किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने त्याग किया। जो प्रथम राजा ऋषभ थे, आदिनाथ भगवान सिद्धगिरी राज पर विराजमान, तो वो भगवान बनने का रास्ता कौन सा था? जो भगवान बने वो। तो उनके लिए उन्हें रूल्स अपनाया, जो जो मेरी आत्मा के करीब नहीं है, मुझे उपकारी नहीं रहेगा, मेरे साथ नहीं रहने वाला है, वो सारे फॉर्मूला को उसने चेंज कर दिया। उन्होंने सारी फॉर्मूला को चेंज कर दिया। उनको लगा कि मैं इस पूरी पृथ्वी का मालिक हूँ, पूरी पृथ्वी। चक्रवर्ती थे, आदिमूल पृथ्वीनाथ श्लोक आता है। अब ये आदिनाथ परमात्मा जब इस श्लोक को लेते हम उनकी स्तुति करते हैं, तो हमारे पास एक विजन क्लियर होता है कि क्या वास्तविक त्याग में सुख है? नहीं है। यानी कि हर कोई इंसान को, हर कोई स्मार्ट आदमी को एक ऐसे द्वार पर खड़ा रहना है, वहां उसको हाउ एंड वाई अपने आप को करना है। अपने खुद को, अपने आप को पहचान के उसको बोलना है ऐसा क्यों और कब तक, ये वजह क्या। मैंने कुछ पाया है तो फिर ये सारी चीजें वो मेरी मालिकी की होनी चाहिए। और चेंज होता है तो वजह क्या, बदलाव आता है तो कौन करता है और क्यों करता है। और ये बदलाव अनादिकाल से चलता आता है, तो फिर ये बदलाव ही रहेगा आगे भी। परिस्थिति ये है कि मुझे मिला हुआ जो जीवन है वो धन्य कैसे बन सकता है। मेरा जो जीवन है जो पानी के बहाव की तरह निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। शांति से आराम से बैठते हैं और पुराने कोई फोटो देखते हैं, या पुरानी कोई यादें याद रखते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई लग्न पत्रिका हो, कोई भी चीज हो, तो देखते हो कि इतने 20 साल पहले ऐसा था, 25 साल पहले ऐसा था। आप अपने गांव में जाते हो तो भी याद आता है कि हम यहाँ पढ़े लिखे थे, यहाँ बड़े हुए थे, यहाँ खेलते थे। बचपना यूं निकल गया, बचपना चला गया, बड़े भी हो गए, और कई ऐसे साथी से वो भी बिछड़ भी गए। यानी संसार में हम जो जिंदगी जीना चाहते हैं वो हम जी तो रहे हैं, लेकिन रिमोट चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा। संसार हमने असारे नथी सुहम बाही बेहुना पड़े। जगत के अंदर यदि सुख होता तो भगवान अनाउंसमेंट ही नहीं करते त्याग कर, और यदि सुख है तो भगवान को ये त्याग करना भी नहीं था। यानी कि कोई भी ऐश्वर्य शक्ति है वो आत्मा से जुड़ती है, और जो ऐश्वर्य शक्ति आत्मा से जुड़ती है उसे पूरी दुनिया सलाम करती है, यानी कि प्रणाम करती है, उनकी पूजा करती है। तो वो कौन सा पावर, जो इंक्यूजन पावर, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कई बहुत तक हमें नहीं मिला है, ज्ञानी कहते हैं वो है सम्यक दर्शन की भूमिका। यानी कि राइट विजन राइट चॉइस। हम यदि सही देख सकते हैं तो हम सही अपना भी सकते हैं, हम सही देख सकते हैं तो गलत को भी छोड़ सकते हैं, हम सही देख सकते हैं तो फिर हमारा भी रास्ता भी आगे का क्लियर है। तो परमात्मा की जो परंपरा है वो परमात्मा की नहीं है। हमको ऐसा कि प्रभु महावीर है, उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे भगवान है, भगवान है हमारे है, लेकिन
उनके जैसे कई भवों में कई भगवान हो गए, क्योंकि जो भी आत्मा यहाँ जन्म लेती है उसको ये संसार छोड़ना है। आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म लेती है। इसके लिए शरीर गायब नहीं हो जाता मृत्यु के समय पर। मृत्यु के समय पर शरीर गायब नहीं होता है। मृत्यु के समय पर जो चेतना शक्ति थी वो बदल जाती है। चेतना शक्ति यानी कि हमारे अंदर छिपी हुई सामर्थ्यता है जो हमें और एक्स्ट्रा सोचने के लिए या तो मजबूर करती है या सोचने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। दो में से एक व्यक्ति कुछ पाना चाहता है तो संसार को जीत लेता है, सिकंदर बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। एक व्यक्ति बहुत कुछ पाया है लेकिन उसे कम पड़ रहा है तो उसे लगा कि त्याग करो, तो पैसे के पार कुछ है, जीवन के पार कुछ है, देह के पार कुछ है। हाँ, ये सब सोच के वो तय करता है कि ये सारी सामग्री को त्याग करके मुझे आगे जाना है। तो चक्रवर्तियों ने त्याग किया, राजा महाराजाओं ने त्याग किया। गुरु गौतम स्वामी जैसे जो ऑलरेडी पूर्व के समय में जब दीक्षित नहीं हुए तब उनकी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कुल की यानी कि व्यवहारिक थी, संसारिक थी, और वो भी शिक्षा के नाते वो सन्यासी थे ऐसा मान रहे थे। लेकिन जब दीक्षित हुए, परमात्मा का समर्पण स्वीकारा, परमात्मा के वचन स्वीकारे, पूरा चेंज कर लिया। परंपरा में हम जितने भी तीर्थों की पूजा करते हैं, जितने भी भगवान को मानते हैं, जितने भी तप त्याग की सामायिक प्रतिकोण की आराधना करते हैं, जितने भी अच्छे कार्य हम करते हैं, वो सारी जितनी भी चीजें हैं वो किसके लिए है? भगवान के लिए, हमारे लिए है। तो हमें ये सब कब तक अपनाना है, कितने भाव तक अपनाना है? क्रिया अच्छी है फिर भी, इसका मतलब ये हुआ जब तक बंधनों से मुक्त न हो तब तक ये प्रोसेस तो रहने वाली, यानी कि प्रोसेस फिक्स है लेकिन बंधन से मुक्ति न हो तो ऐसी प्रोसेस है, कोई वर्किंग, कोई लेवल नहीं, कोई काम करना। प्रोसेस कौन सी है? क्रिया के नाम की, धर्म के नाम की, तप त्याग पचखाण के नाम की, आगे जाके दान के नाम की। सारी चीजें यहाँ पर अटेंशन करती है। वैचारिक शक्तियों का बल बढ़ाता है कि मुझे ऐसा क्यों करना, ये सारी चीजों को करने के बाद क्या रिजल्ट है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, सिकंदर के एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है, और वो सबके लिए इसके लिए बैठ रहा है कि बहुत सारे लोग ये पढ़ते लिखते रहते हैं। सिकंदर जीतने निकला, तब जब जीतने निकला तब उसको किसी ने बोला था कि तू हिंदुस्तान जा रहा है तो हिंदुस्तान में से एक संत को लेके आना। तो क्या वो कौन होता है संत? अरे कि एक त्यागी, एक आदमी होता है लेकिन वो त्याग करते हुए वो अपने आप को कोई भी चीजों को न रखते हुए जीवन जीता है, क्योंकि उनके सामने ऐसा जीवन ही नहीं था। आपको कोई हैदराबाद में आप हमारे साथ चल रहे हो और हमारे साथ चल रहे हो, लोग जनरल देखे कि ये क्या है, ये ऐसा तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैन पब्लिक है ही कम। इतने बड़े हैदराबाद में जैन पब्लिक ऑलरेडी 60-70 हजार, तो आपको तो गाड़ियों में जाना है। जब साधु महाराज, साध्वी जी भगवान, उनके साथ कोई पब्लिक चलती है तो उनके लिए नई बात है कि क्या बात है, क्या है, कैसे है। हम बिहार में आए यहाँ से, गुलबर्गा से, यहाँ 200 किलोमीटर की व्यवस्था नहीं। जब यहाँ से हम आ रहे तो 200 किलोमीटर आते वक्त उन लोगों को आश्चर्य लगा, ये क्या है, आप कैसे कर रहे हो, आप हमारे साथ पानी पी लो ना, चलते चलते थक जाओ। वो लोगों का रेगुलर रूट होता है, वहाँ से वो लोग भी ट्रैवलिंग में निकलता है। तो आसपास के गाँव में वो चाय ले लो, ये ले लो, फल ले लो, सब खाना ले लो, यहाँ रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, कैसा है सब कुछ, उनके लिए आश्चर्य है। देखते रहते हैं कि कई दिनों तक चलते ही रहते, ये कैसे होता है। तो ये सारी चीजों को लेके उन लोगों के लिए आश्चर्य है, वो त्याग जो देख रहे हैं। बात ये आ रही है कि सिकंदर वो अनजान था, उसे कह रहे थे कि भाई वहां से एक संत लेके आना। संत की व्याख्या क्या? संत क्या कोई हीरा है क्या, कोई सोना है क्या, कोई चीज है, कोई एंटीक चीज है क्या, कोई आइडल्स है क्या? तो क्या ऐसी कुछ बात नहीं है। संत वो होते हैं जिनकी गरिमा आपको उसके मुंह पर छलक आने लगी, उनकी गरिमा है, आपको उनके मुंह पर छलक दिखेगी, उनके मुंह में तेजस्विता रहेगी, वो नेचुरल रहेंगे, उनकी प्रतिभा अद्भुत रहेगी, आप उनको लेके आना। क्या बात है। तो निकला, सबको बोल दिया भाई हमें संत को लाना है, संत को लाना, संत को लाना है। अब पता नहीं चला संत कौन है, तो उनके जिसको जीत लिया उसको पूछा भाई धन तो दिया, संत दो, तो वे संत कहाँ से देंगे हम। फिर बात करके चर्चा से पता चली कि यहाँ एक संत है। तो वो संत एक आराम से, नदी का बहाव था, ठंड थी, सूरज की किरणें आ रही थी, आराम से बैठ रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और उसके सैनिक सब जा रहे थे। तब उनको लेने गए कि आपको हम लेने आए थे। क्यों? तो कि वहाँ पर जो राजा है ना, हमारा सम्राट, वो पूरी दुनिया जितने निकल चुका है और बहुत सारा कवर कर लिया, 60-70% जीत लिया है।
अब आपको लेके जाना है वहाँ पर, आप चलो हमारे साथ। तो क्या दुनिया जितने निकला है? तो क्या हाँ। कौन? सिकंदर। हाँ। कौन है? राजा है? तो क्या हाँ। राजा नहीं, मूर्ख है। कौन है? तो क्या हमारे राजा को ऐसा बोल रहे हो? हम आपको सजा करेंगे, मारेंगे? अरे तुम मूर्ख के साथ जुड़े हो, तुम भी महामूर्ख हो। तो ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आने वाला नहीं हूँ क्या? तो क्या ठीक है, हमारा राजा आएगा, सब आपका सर कलम कर देंगे, मार डालेंगे आपको, क्योंकि वो देखता ही नहीं है किसको मारना है। वो उसको तो जीतना है, जो भी सामने आए उसको खत्म कर देगा। और आप उनका आदेश मना करोगे नहीं चलेगा। आप ये भूमि उसकी है, तो राजा है, उसने जीत रखा है, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, तो जा भाई, मेरा क्यों टाइम बिगाड़ रहा है। संतत्व की जो प्राप्ति होती है, संत और संत की गरिमा, साधना और साधना की गरिमा, वो बहुत ऊंचे शिखर पर होती है। उनके मन के भाव बहुत ही नॉर्मल हो जाते, लालसा, मोह, लोभ, दम, माया, ईर्षा, निंदा, वो सारे डिलीट होने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनका बल नहीं आता है। क्योंकि डिस्टर्बेंस होना है तो ये सारी चीजें चाहिए, संकलेश में जीना है तो सारी चीजें चाहिए। किसी के प्रति दुर्भावना, किसी के प्रति बदला लेने की भावना, कोई भी हमारे मन में उनकी शत्रुता रहेगी, किसी के डेटा इतने मन में रहेंगे कि उनके प्रति कोई ना कोई ईर्षा, निंदा हो जाएगी, कपट हो जाएगा। ये मन कमजोरों की निशानी है। उसे लग रहा है कि मैं बलवान। अब वो संत उसको लेने सिकंदर आया, और सिकंदर आया खड़ा रह गया बीचों बीच, एकदम हाइट वाला फिट आदमी। ये बोले कि मैं सिकंदर हूँ, ये पूरा साम्राज्य जो मेरे इतने सारे सैनिक के गोला बारूद है, सब दौड़ रहे, सब जीतने के लिए निकले, बहुत सारा हमने जीत भी लिया है। अब आप है ना, चलो हमारे साथ। कि मुझे नहीं आना, क्या काम है, तू क्यों ये सब कर रहा है? संत सिकंदर को पूछ रहे, तू ये सब क्यों कर रहा है? कि मैं जीतने निकला हूँ, मैं जीत के, मैंने मन बनाया, मेरी माँ को मैंने प्रॉमिस दी है, मैं पूरी दुनिया जीत के आपके चरणों में रख दूंगा, पूरी दुनिया का मैं राजा बन के बताऊंगा आपको। क्या बाद में क्या करेगा? बस आराम करूंगा, विश्राम करूंगा। तो बोला कि तू पागल है, मूर्ख है, महामूर्ख है, तुझे विश्राम बाद में करना है। इच्छा अच्छा तो मेरा आश्रम अच्छा है, मैं बैठा हूँ मस्त तो बाद में शांति पाएगा, मैं भी शांति पाऊंगा। इतनी धमाल करने के बाद, इतने संघर्ष के बाद, इतने तनाव के बाद तुझे ऐसा लग रहा है कि शांति पाना है, तो फिर शांति का ही रास्ता खोजना, ये संघर्ष का रास्ता क्यों खोजना? एक सन्यासी उनको धर्म की बात कर रहा है, यानी कि जीवन सफल कैसे हो उसका रास्ता बता रहा है, और बाद में वो आगे निकलना है। वो उसने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा, कुछ भी कर दे। फिर उसने चैलेंज दिया कि मैं तेरे को लिख के दे देता हूँ, तो कभी भी जिंदगी जी नहीं पाएगा ढंग से। और ये जितना तूने जीता है, जितना साम्राज्य तूने बनाया है, कितनी भी धन दौलत इकट्ठी की है, तो तेरी माँ को दे भी नहीं पाएगा। मुझको देना ही है, मैं उनके लिए तो कर रहा हूँ, देख ले तू। तीसरी बात, न तू ढंग से जी पाएगा, न जीता हुआ दे पाएगा, और न ही तू यहाँ से कुछ ले पाएगा, यहाँ से कुछ ले पाएगा। क्या बात है, जिंदगी ऐसी ही चलती है। हम सोचते हैं कि ये सारी चीजों को कवर कर ले, और मृत्यु आके खड़ी रह जाती है। जन्म जरा मृत्यु निवारण श्रीमते जिनेन्द्र। भगवान की प्रार्थना क्या कहते हैं हम? जाई जरा मरण सोग पणास, कि परमात्मा ये सारे जो बंधन है, जन्म के, मृत्यु के, पीड़ाओं के, व्यथाओं के, रोग के, ये सारे बंधन शरीर के हैं। ऐसे मन के बंधन दुर्भावनाओं के, अपराध के, निंदाओं की, वृत्तियों के, ऐसा मन बहुत ही नेगेटिविटी में लेके घूम रहा है, नेगेटिविटी लेके ही घूम रहा है। मुझे बंधन से मुक्त होना है, परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब लग रहा है कि यही सब कुछ बढ़िया है, नहीं यही सब कुछ ठीक है, तब तक रास्ता बदल नहीं सकता। रास्ता धर्म का है या त्याग का है, तो उसके लिए पहली शुरुआत ये होती है कि मुझे संकल्प बल में जुड़ना है, संकल्प से जुड़ना है कि वास्तविक मुझे क्या टारगेट क्लियर करना है। हमारा मन अशांत रहता है, या कोई चीज़ पाने की कोशिश कर रहा है, या कोई चीज़ पाने के लिए हर बार मन में कोई ना कोई तनाव रहता है, ये सारी चीज़ें कर्म को पसंद नहीं, और तुम्हें पसंद है होने वाला है कुछ। तो कर्म के सामने भी दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि यानी कि विजन, समझदारी ये रखनी है कि मैं मेरे भाग्य को कैसे बलवान बनाऊं, मैं धर्म को कैसे विशिष्ट कक्षा पर बनाऊं, धर्म को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर कैसे ले जाऊँ, विशुद्ध परिणाम कैसे रखूँ। क्योंकि वो फ्रीडम है, पूरा स्वतंत्र है, आत्माओं के बंधनों से मुक्त है। तो इंसान को शांति भी पाना है ना, तो योगों की क्लास है, योगा, मेडिटेशन।
लेकिन वो सारे जिन लोगों को परेशानी उनके लिए है। भगवान ने तो नेचुरल धर्म बताया कि मॉर्निंग में उठ के तुम अच्छा ईश्वर का ध्यान करो, माला जाप करो, एक डिवाइन मेडिटेशन, आफ्टर ऑल बेस्ट मोमेंट, एक ऐसी धारा चले जिसमें आप आनंदित हो जाओ, पूरा दिन आपका प्रसन्नतादायक रहे। आप पूरे दिन में आपके सामने जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती है, वो सारी घटना में आप नॉर्मल रह सकते हो, नो रिएक्ट, नो एक्शन, नो रिएक्शन, एकदम ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि आपने मन बना लिया है कि कुछ समय के बाद ये भी बदल जाए। परिवर्तन वो संसार है और ये संसार ऐसा ही है। हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे हिसाब से वो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि हर वक्त हमें वो अलर्टनेस, ऑब्जर्वेशन करना है कि जो चेंज आने वाला है उसमें मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, और मैं चेंज कर सकता हूँ। तो कुछ चेंज हो भी गया है तो ये भी समझ के रखना कि मैंने किया हुआ भी बदल जाएगा, फाइनल कुछ भी नहीं है। क्योंकि कर्म का उदय श्रीपाल महाराजा को महीना को आता है तो एक साथ पूरा राजमहल छोड़ के जाना होता है। एक धर्म का उदय होता है तो सालिभद्र जैसे एक साथ 9 पेटी छोड़ के भी निकल जाते हैं। कर्म के उदय में दुख सामने से आते सहन कर लेते हैं, धर्म के उदय में सुख हो तो भी सुख की जगह दुख को सामने से बुला लेते हैं। सुख आते हैं, बुलाना नहीं है, सुख नहीं आते उसको बुलाना, जिसका नाम है धर्म, जिसका नाम है धर्म। तब करना है, किसने बोला तब करने के लिए? क्यों परेशान हो रहे हो? तो आमिर की गोली करके क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, रात को शाम को 6 बजे से सुबह 8 बजे तक क्यों नहीं खाना? इतना फास्टिंग, हाँ 16 घंटे का उपवास क्यों करना? शरीर अच्छा रखना इसके लिए। अभी ये योगा वाले कहते हैं फास्टिंग करो, क्या बोलते हैं? फास्टिंग, उपवास नहीं, फास्टिंग। हमारे यहाँ 24 बात है, लेकिन जो परिवारों में लिखना, पढ़ना लिखना या आध्यात्मिक स्थिति नहीं होती ना, ये सब ऐसे फॉर्मूला से जुड़ जाते हैं। हाँ के योगा के ये क्लास होते हैं, बेस्ट योगा वाले उन्होंने फास्टिंग मेडिटेशन होगा, उस मेडिटेशन म्यूजिक सुनते रहेंगे और ध्यान करते रहेंगे। तो ये एक म्यूजिक थेरापी में गए, वो योगा में गए, कोई और भी आगे कोई होगा तो वो एरोबिक एक्सरसाइज में चलेंगे। कुछ नहीं हुआ तो वही जिम में कोई ना कोई रास्ता निकाल दे, सुखी होना है बस, और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं सुख तेरा हक है लेकिन रास्ता अलग है, तू अपना रहा है वो कुछ और है, भगवान कह रहे कुछ और है। सिकंदर जब बैठा तो उसको चैलेंज दे दी तीनों तीन, तेरे पास जो है वो तेरा नहीं रहेगा, यानी कि तू शांति से जी नहीं पाएगा, जो जीता है वो दे नहीं पाएगा और कुछ ले नहीं पाएगा। इस तीनों चीज़ों को लेके वो तो सोचने लगा ये कैसी बात है, और वास्तविक स्थिति यही रही। संसार में ऐसी कोई घटना बनी है कि अगले भाव में कोई ले जा सके वो चीज़? यहाँ की भी गाड़ी हमको पता नहीं है कि बीच में से वो आगे लेके गया, वहाँ ट्रॉल हो गई ना, वहाँ लेके चला गया और वहाँ उसने स्क्रैप में डाल दी, पता ही नहीं चला 24 घंटे में क्या हो गया। यहाँ लाई हुई गाड़ी पर हम घर पे नहीं ले जा सकते, कब क्या हो सकता है क्या पता। कोई कंस्ट्रक्शन लेवल पे वही गिर गया तो क्या करोगे बीचों बीच? हमने तो सोचा ही नहीं था कैसा होगा। किस चीज पे अधिकार हमारा है, बात ये है। अधिकार नहीं है तो अधिकार जमाएंगे तो कब तक अधिकार जमाएंगे? वो एक छोटी कहानी आती है, वापिस एक राजा आया और राजा बोलता है कि सन्यासी आपका जीवन बहुत बेस्ट है और आपके जीवन की मैंने बातें सुनी, महिमा सुनी, आपकी इस गरिमा से मैं आकर्षित हुआ और मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं राजा हूँ, आप मुझे जो देना, जो आपको चाहिए मैं दे दूंगा। ये अहंकार की भाषा है, सेवा की भाषा नहीं। ये उसको लग रहा है कि मैं सबको देता हूँ ऐसा उनको भी दे दूंगा। सामने पात्र कौन सा है? संत है ना, एक महर्षि है ना, एक साधक है ना, तो उनकी भक्ति के परिणाम होते हैं ना। तो उस भक्ति के परिणाम से उन्हें राजा को ठिकाने लगाने के लिए उनको बात बोली, ठीक है, डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन राजा को नशा था सम्राट का कि मैं मस्त हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो उनको बोला ठीक है, अभी तू कल एक सुई लेके आ जाना। तो सुई क्यों मांग रहे हो? इतना मेरा मोती मानिक मांगो ना, बड़ा साम्राज्य जमीन जायदाद मांगो ना, सेवक मांगो ना, आपकी बड़ा महल ये बना दूंगा, साधना कुटीर, आपका आश्रम बना दूंगा, ये छोटी चीज क्या मांग रहे हो? सुई का लेके तो आना, तो मालिक है ना। तो उसने क्या लेके आ गया, और लेके आ गया, सुई दे दी गई, ये आपकी सुई। तो क्या मेरी है? तो आपकी है, ठीक है, एक काम करो, ये सुई है ना, अगले भाव में मुझे चाहिए। अब उसकी जो व्यवस्था है ना, वो गांव वाले को किसी को भी पूछ लो, ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। ज्ञान दशा जब आती है ना तो जवाब तुरंत आता है, सॉल्यूशन तुरंत आता है। ये फॉर्मूला है, जो ऑलरेडी थिंकिंग पावर है और वो थिंकिंग जो सुपर कॉन्शियस बेस्ट है, जिसकी विचार शक्ति सक्षम है, उसके पास सॉल्यूशन भी बेस्ट है। जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है वो सोच में थोड़े पीछे है, वो समझ, क्योंकि डिस्टर्ब क्यों होता है?
तनाव क्यों है, कोई भी चीज को रिएक्शन क्यों है, कोई सोच नहीं है तो ही ना, जिसे ज्ञान दशा कहते हैं। इधर राजा के पास ऐसी कोई ज्ञान दशा थी नहीं, पैसा था, ज्ञान नहीं था। उन्होंने ये सब कुछ गांव में सबको पूछ लिया, मंत्रियों को, उनके पूरे पार्लियामेंट में। वो सब बोलते हैं कि पगला गया है तो अभी पागल हो गया है क्या, कोई सुई कहीं भेज सकता है कोई दूसरे भाव में। और वहाँ सबको पूछ के आया कि भाई ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि नेक्स्ट भाव में आपको सुई दो। वापस दूसरे दिन आया क्या ये क्या कर रहे हो आप, मेरी मजा ले रहे हो आप क्या, ऐसा कोई होता है क्या कभी भी कोई दूसरे भाव में कोई सुई देता है क्या, आप ऐसा मत करोगे। तो बोल रहा था सम्राट है, सब कुछ मेरा है, आपको मैं सब कुछ दे दूंगा, जो चाहिए वो दे दूंगा, तेरा नशा है ना। नहीं नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप तो बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है कि तो दे दे अगले भाव में, कि तू एक सोई भी अगले भाव में ले जा सकता है। ये साम्राज्य का क्या नशा कर रहा है, तेरे पास है क्या, तू करेगा क्या, तू तय कर। वही सिकंदर के साथ फॉर्मूला हुई। और सिकंदर उसकी माँ के वहाँ जा रहा था, कुछ कम दूरी थी लेकिन इतना बॉडी पेन हो रहा था, इतना दर्द था, जख्म इतने लगे हुए थे, अब सांसें कुछ ही समय की थी और उसकी माँ को नहीं दे पाया। 50-100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मर गया वो। दुनिया जीत के आया लेकिन माँ के चरणों में नहीं दे पाया। फरमान कर दिया था, मेरी अर्थी को डॉक्टर को बोलना वही उठाएगा, वही हकीम सब उनको ही बोलना उठाने वाले को कि ये उठाना। मेरी अर्थी को वैद्य लोग उठाएंगे, हकीम जो डॉक्टर है वो स्पेशलिस्ट। मेरी अर्थी के आगे पीछे सब सोना गहना, मेरे हाथ ऐसे रख देना, अर्थी को सोने से सजाना और मेरे हाथ ऐसे रख देना। 3 फॉर्मूला बताई। फर्स्ट, मेरी अर्थी को उठाने वाले कौन रहेंगे, जिसमें मुझे बचाने की पूरी कोशिश की है वो लोग। मेरी अर्थी किससे सजेगी, गोल्ड से, सोने हीरे से, लोगों को पता चले कि इसमें से मेरा कुछ भी नहीं रहा है। और थर्ड, मेरे हाथ ऐसे ओपन खुले ही रहे, उनको पता चले कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। ये चीज बता के मेरी अर्थी को उठाना, और ऐसा ही हुआ। और आश्चर्य ये हुआ, इतने सारे मौत होते हैं, इतने सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस दुनिया की सामग्रियों के साथ रहना उसे इतना पसंद है कि उसे त्याग करना कठिन हो जाता है। त्याग ही कठिन हो जाता है, नहीं है तो नहीं होगा। मन इतना भर गया है मलिनताओं के साथ। सजावी ने सोनारी सजा जो, या ये तो सिर्फ इसका ये नॉर्मल एग्जांपल इसके लिए है कि कोर में एक औरत थी, एक मरु जाएगा मन पूरी होनु पेड़ा जला जो। हाँ, अज्ञान होता है तो अज्ञान के नाते यही सब चलता रहता है। यदि उसको आत्मा का भान हो गया, आत्म चेतनाओं का भान हो गया, ज्ञान दशा का भी ज्ञान हो गया, तो फिर उसके लिए फाइनली बेस्ट लाइफ है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज सब कुछ छोड़ दिया। मोक्ष में नहीं कि हमारे सब आचार्य हुए तो भी क्या हुआ, बहुत सारे शिष्य हुए तो भी क्या हुआ, बहुत सारा दीक्षा प्रेय हुआ, बेस्ट आराधना है तो भी क्या हुआ, शरीर तो है ना। और आज ही का मोक्ष होने वाला, यहाँ से मर गए हमारे सब तो क्या मोक्ष हो जाएगा। उनका भी क्रम है, अगला भाव भी, अगला भाव भी। इसके लिए आज की जो मोमेंट है उसे हमें हायर करनी है। आज मेरा जीवन मस्त होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, दुख हो कमक हो समाधि मरणन से वो लाभ हो, मेरा दुख का कर्म का क्षय हो, समाधि प्राप्त हो, इस सारे जीवन में मुझे और आगे बढ़ना है। ये चीज को लेके यहाँ पर जब चक्रवर्ती वो सिकंदर वो जब मर गया तो वापिस वहाँ के लोगों की घटना है कि दोनों आत्माएं साथ में जा रही है। उनकी किताब वहाँ यूनान में लिखी गई है, तो ये काल्पनिक कथाओं के नाते लिख रहा है कि दोनों आत्मा इकट्ठी हो गई आसमान में। पर आसमान में ऑर्डर सिकंदर बोल रहा है, कैसे हो सन्यासी, आप मिल गए ना, आप बोल रहे थे नहीं मिलेंगे, तो कौन, तो मैं सिकंदर, पहचाना नहीं, तुम सन्यासियों को नहीं पहचानते, सन्यासी किसी को नहीं पहचानते, खुद का ही करते सब। तो ये क्या बात हुई कि हाँ तो मैं सिकंदर, अच्छा क्या हुआ, बस पूरी दुनिया जीत ली मैंने, पूरी दुनिया जीत ली। हाँ लेकिन एक बात है, मेरी माँ के चरणों में नहीं दे पाया। ठीक है बता, तो क्या लेके जा रहा है, कुछ नहीं। तो क्या लेके जाते, कुछ नहीं है क्या, मेरे पास कुछ था तो क्या आपके पास कुछ नहीं, मैं क्या लेके जा रहा हूँ, आपने तो बहुत कुछ इकट्ठा कर दिया। दिखता है ना, आत्मा बलवान बन गई ना, नई दुनिया तो सेफ है ना मेरी। अगला भाव, आत्मा की शक्ति जब बढ़ती है, यानी कि ज्ञान की शक्ति जब बढ़ती है, तो ज्ञान के उदय में जीवन वो मंगल बन जाता है। ज्ञान के उदय में ज्ञान की शक्ति बढ़ती है तो उसके पास हर तरह के फॉर्मूला सेट होती है। मुझे समाधि में रहना है, समाधान में रहना है, कुछ ना मुझे समाधि में रहना है, समाधान में रहना है। तो उसके हिसाब से जब
आत्मचेतना जिसे कहते हैं वो ज्ञान दशा है। अब हमारे जीवन में हमें 1 घंटा स्वाध्याय का करना चाहिए। 1 घंटा स्वाध्याय यानी हमारी आत्मा की निरीक्षण वृत्ति, जो हमारी आत्मा की वृत्तियों को हमें निरीक्षण करना है। हमें सोचना है कि पूरा दिन ऐसा गया तो क्या करना होगा। संवत्सरी में हम समायाचना करते हैं, अच्छा प्रतिक्रमण करते हैं। संवत्सरी पर्व पर्युषण में हमें समझाया जाता है कि भाई हम मिच्छामी क्रम देना चाहिए, हमें क्षमा देनी चाहिए। हमें वो याद कराते कि भाई हाँ, एक इंद्रिया, वे इंद्रिया, तीन इंद्रिया, ये सारी जीवों की विराधना हुई है नहीं। तो हर पल यदि ये जीवन विराधना से भरा हुआ है, चाहे द्रव्य विराधना चाहे भाव विराधना, तो ये पूरा विराधना से भरा हुआ जीवन है। तो उससे मुक्ति का मार्ग कौन सा है? ज्ञानी कह रहे प्रायश्चित वो मुक्ति का मार्ग है। हर जीवों के प्रति स्नेह रखना, हर जीवों के प्रति क्षमा रखना, हर जीवों के प्रति हमारा यदि कोई दुर्भावना या पूर्वभोग की वैर वृत्ति से कहीं दुख हुआ हो तो उस जीवों के साथ उनको अपराध की माफी मांग के हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बंधनों से मुक्त होना है तो पहला ही हमारा बंधन है अज्ञान, और अज्ञान नाम का जो बंधन है वो इंसान को हर वक्त किसी के ऊपर हमला ही कराता है। उसको कोई व्यक्ति मिले तो भी अपराधी, कोई चीज अच्छी नहीं है तो बनाने वाला अपराधी, कोई चीज पे भी गुस्सा आता है, वस्तु पे भी गुस्सा आता है। कहीं कहीं तो वो ऐसे विचारों लेकर बैठता है, कभी इतना गुस्सा कर देता है तो सब तोड़ फोड़ भी कर देता है। अभी नए नए बिजनेस शुरू होते जा रहे हैं तो आउट ऑफ में बिजनेस शुरू हुआ है। एक बड़ा कबाड़ी खाता बनाया है, कबाड़ी, वो पुरानी चीज लेके आते हैं, वो टीवी है, वॉशिंग मशीन है, टेबल है, कंप्यूटर, सब कुछ, और रख देते हैं और फिर वहां पर लगा देते हैं आपका गुस्सा पूरा यहाँ निकाल दो। बहुत सारा गुस्सा होता तो तोड़ फोड़ ये शुरू कर देता है। टीवी फेंक देना, कंप्यूटर तोड़ देना, वो तोड़ देना, अब लाइटें फोड़ देना। उसके लिए स्पेशल वो ट्रीटमेंट है, जैसे सलून वाले के पास जाते हैं ना ये लोग, ऐसी उसकी ये ट्रीटमेंट है। क्यों ट्रीटमेंट? तो भाई गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आ जाओ। अब ये क्यों बना, ये सारी चीजें वजह क्या? तो अंदर से इतने संताप क्यों रखना? हमें देवगुरु धर्म का सानिध्य मिला है, उसका प्रूफ क्या? एक अनंत शक्ति जो अनंत काल रहने वाली है, जो अनंत ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसी आत्मा की अनंत शक्तियों के साथ हमें जुड़ना है। वो केवल यानी प्रभु है। तो वो परमात्मा यदि इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, सिमंदर स्वामी है, इस पृथ्वी पे विचरण करके 2600 साल पहले गए हैं, तो ये धरा तो धन्य बनी हुई है। तो ये धरा अमर है, धन्य है। तो इसी पृथ्वी पर ये महापुरुष परमाणु छोड़ के गए, हमें ये सारी चीजें कंसल्ट क्यों नहीं होती? हम उस जगह पर, उस भावों में, उस विचारों में क्यों आगे नहीं बढ़ते? कुछ तो वजह होगी ना। जीवन यही है, सिकंदर ने तय किया था मेरा यही जीवन है। सन्यासी ने कहा कि चेंज कर ले, नहीं जमेगा, और लास्ट में वो हार के निकल गया, जीत के नहीं निकला। यानी कई बार ऐसा होता है कि रेस में हम अकेले होते हो, लगता है जीत गए। अकेले की जीत नहीं होती है, उसमें जीत होती है, अवॉर्ड नहीं होता है। तो जो भी कुछ कर रहा है उसमें 24 घंटे हमारे हर बार इनमें इन्वॉल्वमेंट है, और हर सोच वहीं जाके खड़ी रहती है। तो हमारी खुद की शाश्वत परिणाम की, आत्मा के उन्नति की सोच कब बनेगी? न छूटने वाला हो तो वो अपनाते रहो। ज्ञानी कहते हैं कि तो सब छूटने वाला है। नहीं छूटना है, कोई छूटेगा नहीं। कोई चीज आपसे, कोई चीज बदलाव आएगी नहीं आएगी? क्या आएगी? कर्म नहीं वो अधिकार, कर्म का अधिकार है। कर्म पूरी फॉर्मूला सेट करता है, वो सोच बनानी पड़ेगी। इसका मतलब सेकंड रूल्स ये रहेगा कि कर्म सब कुछ कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना कि वापस कर्म मेरे साथ वो पेमेंट क्लियर करे। तो हमारा अलर्टनेस, हम जिस जगह पर बैठते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, उस जगह पर हमारी जागृति होनी जरूरी है। तो उसकी वजह से बहुत सारे दुर्भाव से हम बच जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा ही लग रहा है कि जो जिंदगी है उसे जीते ही रहो, जीते रहो। शेर बलवान है या नहीं है? शेर जंगल का राजा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो सर्कस में क्यों जाता है? शेर जंगल का राजा है, उससे लोग डरते हैं। तो फिर सर्कस में क्या करता है वो? सर्कस में इतना वो खेल क्यों करता है? झुकता क्यों है? गुलाम क्यों बन गया? हाथी और शेर, वो कुत्ता और शेर सब एक ही, यानी क्वालिटी चेंज नहीं हुई। उसके अंदर वो भाव आ गए कि मैं कमजोर हूं। वो कुत्ते से भी डर जाता है, कुत्ता जैसा करता है वैसा वो करता है। शेर नहीं था, ताकतवर नहीं था, ये था। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम क्या हुई? उसकी प्रोसेस सही नहीं हुई, जतन सही नहीं हुआ। उसको ऐसे ट्रीट किया, उसको मन में ऐसा लगा कि मैं गुलाम,
वो करेगा ऐसा करूँगा। अब सोचो आप, जिस शेर को देखने के लिए, हाँ, वाइट शेर, हाँ, टाइगर वाइट, उनको देखने के लिए स्पेशली फीस देते हैं, कई वो दूसरी सफारी वगैरह वहाँ पर चेक करने जाते हैं, गाड़ी का प्रोटेक्शन करके जाते हैं, सब साथ में गाइड्स रहते हैं, प्रोटेक्शन रहता है, बंदूकें रहती है, डरते लोग। हजारों लोग हो गए गाड़ियों में, कोई निकलता ही नहीं वो जो उसके रास्ते के नीचे। क्यों? सिर से डर लग रहा है। वही लोग वहाँ झूमे उसको देख रहे मस्त, तो उसको झुका रहे, उसको लकड़ी से उसे घुमा रहे हैं। कुत्ता और शेर एक हो गया। जैन धर्म मिला है, जैन दर्शन मिला है, और दुनिया वाले को नहीं मिला है। दोनों सेम है, उसको भी पाप करना है, उसको भी कसाई करना है, उसको भी कर्म बंद करना है, और हमें भी करना है। शेर और कुत्ता एक हो सकता है कभी। जिनको जैन दर्शन नहीं मिला, जैन में क्रियाएं नहीं मिली, जैन अनुष्ठान नहीं मिले, वो तो समझो पाप करते ही है, उनको कुछ पता नहीं है। हमें तो देव गुरु से मिला है बहुत कुछ, कि नहीं मिला है? हाँ, तो हमें बहुत कुछ मिला है, तो हम रास्ता क्यों नहीं अपना रहे? ज्ञानी भगवान कह रहे कि तेरी आत्मा शेर जैसी है, तेरे अंदर पराक्रम है, तेरे अंदर ऐसी स्थिति, ऐसी प्रतिभा है जिसमें तू कुछ भी नहीं करे तो सामने वाले डर जाएंगे। शेर सोया होता तो जाते नहीं, शेर सोया होता है तो जाते पास में, कि वो सोया है ना, कुछ नहीं, वहां से चले जाए, मर जाएगा भाई। उनकी प्रतिभा है, उनका पराक्रम है, उनका सत्व है, इसके लिए शेर राजा कहलाता है। जैन दर्शन जिसको मिला है वो इस संसार से मुक्त होने की तैयारी करते हैं, और जिन जिन को मिला उन्होंने चैन लाया। गौतम स्वामी ने परिवर्तन लाया कि नहीं लाया? गौतम स्वामी कौन थे पता है? हाँ? और उनकी हिस्ट्री बताए कुछ? उनकी हिस्ट्री बताए सर? सुनी हुई है, याद नहीं है, ठीक है। आपको पता है? आपको पता है सर? आपको पता है? आपको पता है? थोड़ी बहुत से, ठीक है। उनकी चैलेंज थी, मैं सबको हरा दूंगा। मेरे पास इतना ज्ञान है ना, जो भी मेरे साथ फाइट करेगा कि या तो मैं उसका शिष्य या वो मेरा शिष्य, रोड करोड़पति रहूँ, बीच में कोई रास्ता ही नहीं। या तो वो मेरे शिष्य या तो मैं उनका शिष्य। ऐसी कोई बात पता नहीं कि मुझे, ऐसी कोई बात पता नहीं है कि मैं अनजान हूँ, ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मुझे पता नहीं है। मेरे मन की बात कहे तो वो मेरा गुरु, मुझे जीत सके वो मेरा गुरु, और मुझे जीतने वाला अभी तक को हुआ ही नहीं। बड़ी चैलेंज होती है तो बड़ा प्रॉफिट होता है, सीधी बात है। रिस्क बड़ा, प्रॉफिट बड़ा। और प्रभु महावीर को हराने के लिए चले गए। अब उनके प्रभु महावीर अकेले थे, कोई अनुयायी नहीं थे उनके पास, न शिष्य थे न श्रावक थे, और इनके पास 1400 शिष्यों के साथ हजारों लाखों की संख्या में श्रावक थे। सत्य थी, चमत्कार था, विद्या था, ज्ञान था। जब भगवान के पास गए तब उनको भगवान ने सब 2-4 बात की, ऐसे ही तुरंत ही उनका पूरा थॉट्स क्लियर हो गया। हाँ था, लेकिन कैसे हुए ये बात, ये चल रही है कि उन्होंने जीवन में धर्म था लेकिन सही रास्ता नहीं था। धर्म तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे धर्म के रास्ते, लेकिन वो मुकाम तक पहुंचाने चाहिए ना। यहाँ पर वही घटना घटी, प्रभु महावीर को मिले, प्रभु महावीर ने सब समझाया, उनको आत्म तत्व का बोध नहीं था। बोध था तो शंकाएं थी, और वो शंका के नाते उन्होंने तुरंत ही भगवान के साथ गए, भगवान ने उनको समझाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हम सरेंडर हो गए, भगवान में आपका शिष्य। ये स्टोरी का बेस ये है, चेंज हो सकता है तुम्हें। जो आदमी संकल्पवान है वो बदलाव ला सकता है, बस। यानी हमारे लिए क्वेश्चन है, क्या हम कोई चेंज ला सकते थे? लॉजिक ये है, क्या भगवान आएंगे तो ही होगा चेंज? तो स्टोरी बहुत सारी है यहाँ पर। जैन अजैन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट फाइनली उसकी रियलाइज क्या है, उनका इनर सेंस क्या है, उनके अंदर क्या घटित हो रहा है, वो अपने आप को पहचान पाएगा नहीं पहचान पाएगा। ये सारे नॉलेज और जैन दर्शन, जो जैन धर्म की क्रिया है, उनका फाइनल स्टेटमेंट और फाइनल रिजल्ट ये है कि तुम पराक्रमी हो, तुम्हारे अंदर रहा हुआ जो नित्य है, शाश्वत है, उसे पहचान। यानी कि जो मेरा है वो मेरा अधिकार है, जो नहीं है उसके अंदर मेरा अटैचमेंट इतना नहीं रहेगा कि मैं परेशान हो जाऊँ। बैठे बैठे शायद बोल दिया कि आपका 50 लाख प्रॉफिट है कोई वजह से, कोई बिजनेस की वजह से, तो ओके डन। कभी ऐसा हुआ कि कोई अपना नज़दीक का ही आदमी था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, IT वाले आ गए, आपके
प्रॉब्लम शुरू हो गई है, आपको ऑलरेडी 10, 15, 50 या कंसल्ट है, आप भरना है, इश्यू आ गए, ओके हो गया, अब डिस्टर्ब हो गया क्या करोगे? यानी कि फाइट मस्ट। हर कंडीशन में आपको अपने आप को समझाना है, आप जो हो उससे भी बेहतरीन हो। वो आत्मशक्ति गौतम स्वामी प्रकट हुई। गौतम स्वामी पूछने नहीं गए, प्रभु आप जैसे गुरु मेरे धन्य बन गया, अब आपका शरण मुझे तार देगा। तो उन्होंने अपने सारे शिष्य को बिना पूछे वहाँ खड़े रखे। यानी कि ये सब हो सकता है, पॉसिबल है। इस जीवन में ऐसी घटना होती है, हाँ कि नहीं होती है। अभी बड़े बड़े एक फिल्म स्टार की बात आई थी, कौन है नाम तो मैं भूल गया हूँ, जैकी चैन के पता नहीं। उसने फाइनल डिक्लेयर कर दिया कि जिसमें था उसके बेटे को 1 रुपया नहीं देना, सारी मेरी प्रॉपर्टीज चैरिटी में डाल देना। तो उसको पूछा कि क्यों ऐसा किया आपने इतना सारा पैसा कमाया है, इतने आप आगे पढ़ते हो, आपका अवार्ड है, तो आपका इतना प्रोग्रेस होने के बाद ये सारे इतने करोड़ों रुपए है, हाँ तो ये करोड़ों रुपए आप दे देना, आपके बच्चों के नाम तो कर दो, तो ये सारे पैसा चैरिटी में डाल देना। तो वजह क्या कि मुझे विश्वास है मेरा बेटा आगे बढ़ ही जाएगा। मैं कमजोर हूँ तो उसको दूँ ना, उसके पास पावर है, मैं 300 कमा रहा हूँ, 300 करोड़ तो वो नहीं कमा पाएगा, मुझे देना ही नहीं उसको पैसा। उसने जवाब दिया कि मेरे बेटे में वो हुनर है, वो आगे बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ दीपचंद गाड़ी जो बड़े डोनेटर हुए, बहुत बड़ा डोनेशन वो देते थे, अभी ऑफ है 90 अप, हाँ उसके बेटे का कंप्यूटर का बड़ा काम। दीपचंद गाड़ी का दिन में हर दिन 1 लाख रुपया खर्च करना, हर दिन कम से कम, और बहुत सारे चैरिटी के काम की, बहुत सारे। तो उनका समझो ना पावर में, ये तो अभी अदानी पावर में वो सब अभी शुरू हुआ है। 12-15 साल पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक पंप से 55% हिस्सा गवर्नमेंट के साथ टाइप किया हुआ। उन्होंने लास्ट टाइम आया और उसके बेटे को फ़ोन किया अमेरिका कि बेटा इतने सारी प्रॉपर्टीज़ है, तू मैनेज कर ले और तू आ जा, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जब तक हुआ तब तक कर दिया, अभी 90 साल के ऊपर हो गया है और ये सब तो मैनेज कर ले। कि पिताजी लो ऐसा कह रहा है, कायदा ऐसा कह रहा है कि बाप के बाद संपत्ति बेटे की होती है, आप मर जाओगी तो भी मेरी रहेगी और आप मुझे दे दोगे तो भी मेरी ही रहेगी। आप यहाँ से जा रहे हो तो जितना हो सके इतना खर्च कर दो, आप आपका नसीब ताकतवर बना के जाओ, आपका भाग्य बलवान बना के जाओ, अगले भाव में भी आपको जैन शासन मिले। तो बेटा ऐसा क्यों कह रहा है, तेरे लिए भी रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जितना कमाया इतना मैं कमा लूँगा। क्योंकि आप जितना पैसा यहाँ रोक छोड़ के जाओगे, फाइनली 1 रुपया मैं नहीं रखूँगा, मैं सारा खर्च कर दूंगा। मैं चैरिटी करूँ वो अच्छा है कि आप चैरिटी करो वो अच्छा है? राम क्या करता है, सब व्यवस्था करके सेट करता है, अना छोरा पोता रोकान का हकीकत में 50 साल से जो इकट्ठा हुआ है, जो पाप का बोझा है, तो उसका तो लेन देन कौन करेगा, तो स्वयं लोग करेंगे। 4-5 पीढ़ी के बाद याद है कुछ क्या हुआ था क्या नहीं है, पता है कुछ? अच्छा आगे की जो 4-5 पुरखे है, हाँ 100 साल के बाद जो भी फैमिली है वो कोई याद करने वाला है? ये तो हम दिख रहा है, इसके लिए अच्छा लग रहा है कि ये है बढ़िया है, ये बेटा है, पोता है, ये वो, ये मन पूरा अंत समय तक यदि मोह ग्रसित रहेगा, राग के बंधन से रहेगा, तो जवाब जब देंगे तो क्या देंगे? कर्मों को, भगवान को, यमराज को जवाब क्या देंगे? हमें तो बचना है, हमें तो जीना है, हमें तो ये जिंदगी ही अच्छी लग रही है, मरना तो है ही नहीं। तो प्रभु महावीर को भी मरना पड़ा, राजा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज को भी ये दे छोड़ना पड़ा, हर किसी को। अपने फैमिली में देखो तो 2-4 सबने छोड़ा ही है ना, दे तो स्वभाव है कि शरीर नाशवंत है, आप चाहो या ना चाहो, आप अपनी शाश्वत शक्ति को, आत्मशक्ति को पहचानो तो आनंद आएगा। ऐसा बहुत कम हो रहा है। एक तरफ दीपचंद गाड़ी बोल रहा है सब कुछ ले ले, और एक तरफ सबसे बड़ी घटना रेमंड वाली सिंगरी जो परिवार है, उसमें वो कांदीवली में आज भी, अभी 3 साल हो गए, रेमंड का एम्पायर 1200 करोड़ का उन्होंने खड़ा किया। आज कांदीवली के आसपास सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को जहाँ जहाँ जो भोजन मिले ना, वो भोजन लेने के लिए 72-75 साल की उम्र में वो खड़े रहते हैं। 1200 करोड़ का एम्पायर 12 दिन में खत्म हो जाता है।
हाँ? 1200 करोड़ रुपए एक दिन में खत्म हो गए कैसे? उसके बेटे ने बोल दिया मर जा, आप आपको मैं मार दूंगा, फिर सब प्रॉपर्टी मेरी होगी, अब लिख के दे दो तो जीना तो मिलेगा आपको। उन्होंने दे दी सब कुछ, क्या करें? बेटा ही ऐसा निकला। आज उनकी हालत किराए के घर पे है, भिखारी जैसी है। वो सोचता है कि इतना बड़ा एम्पायर वर्ल्ड लेवल पर, मुझे इतने लोग पहचानते, मेरी इतनी रिप्यूटेशन, इतना बड़ा मैंने काम, हाँ इतने अवार्ड, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन को नहीं समझा है उसको हर कोई घटना को मिलना है, हर कोई चीज पॉसिबल है, होना ही है। इसमें छोटा हो बड़ा हो कोई यहाँ कर्म देखता नहीं है। हमें तो इतना सोचना है कि शरीर है, कर्म शायद हम आराधना नहीं कर पाते, हमारी शक्ति शायद कम ज़्यादा है, लेकिन हम अपने परिणाम से तो साफ सुथरे रह ही रहते हैं, परिणाम की आराधना कर सकते हैं। हमें मन से हमें अरिहंत का शरण लेना है, ओम ह्रीं श्रीं परम नमः, और शरण के बाद हमें वो प्रायश्चित करना है कि भव तक हमारे हाथ से जो कोई गलत काम हुए, गलत श्राप हुए, उसको हमें छोड़ना है। इस भावना से आगे बढ़ते हैं तो जीवन धन्य बनता है। फिर तो क्या है, 24 घंटे दिमाग यही चलता है। बच्चे की एग्जाम होती है 10 घंटे, 10-15 दिन, तो पूरे दिन वो खेलना भी भूल जाता है, लिखता ही रहता है, तैयारी करना है, कल पढ़ना है, ऐसा ही होता है। अब जीवन में यदि जो फोकस बनाया है वहाँ जाके रुकना है, तो ऐसे ही जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करना। दादा गुरुदेव राजेंद्र महाराजा भरतपुर के ऋषभदास जी के पुत्र यानी के केशर माता के, उन्होंने जो बरसीदान दिया ना, तो सोने के सिक्के से दिया, सोने के, स्वर्ण के। और उनके वहाँ जो बड़े बड़े उनके व्यापारी रिलेशन वाले जब आए, उनसे भी बड़े थे, ऋषभदास से भी, वो देख के चौकन्ना हो गए। अरे वाह, टाइम के जो मजा नहीं आती ना, वो छोड़ के मजा। वो सोचने लगे कि इतना बड़ा त्याग, इतनी छोटी उम्र और इतना सुख, ये सब छोड़ देना क्या? और जब वो वर्षीदान करते थे तब वो देखते देखते वो इतना प्रभावक वर्षीदान रहा, उनका नशा उतर गया कि हम पहन के भी क्या करेंगे, हमारे पास जो कुछ है उसको दिखा के भी क्या करेंगे, ये तो बहुत सारी चीजें छोड़ के जा रहे हैं, लात मार दी लाइव वर्तमान। और जब ये गुरु महाराज का त्याग इतना श्रेष्ठ बना, जीवन के अंतिम श्वास तक ओम ह्रीं श्रीं परम नमः की साधना की, और वो साधना के नाते इतना बल इकट्ठा किया, इतना बल इकट्ठा किया, भगवान इतने करीब थे वो भगवान ही बन गए। यानी के 900 अंजन सलाका जब आहोर में होती है, 900 अंजन सलाका, 900 भगवान, उस भगवान का विधान करना, एक भगवान की जो प्रतिमा जी है उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा यानी कि ऐश्वर्य शक्ति, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट करना, ऐश्वर्य शक्ति का वहाँ पर आधान करना, और वो ऐश्वर्य शक्ति को निर्माण करने के लिए जब वो भगवान, उनके 4 दिन पहले पूरा फंक्शन रहता है, वो पूरा 900 के 900 भगवान, उनकी अंजन सलाका, ये क्रिया रही शारीरिक, वैचारिक। शरीर जो है उसको कंटिन्यूटी, शरीर के बल से उसको करते रहना, और भाव के मन से अंदर ऐश्वर्य संपदा को विकसित करते रहना। मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है, मैं वितरागत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ 900 अंजन सलाका की एक ही दिन में, जो हजारों सालों के इतिहास में नहीं हुई, 2500 साल में नहीं हुई, 2500 साल में वो राजेश्वरी जो देवपुत्र कहलाया है, ऐश्वर्य शक्ति लेके आए, यानी कि इस पृथ्वी के भगवान बन गए। भगवान तो है, भगवान बन गए। इसके लिए प्रभु विश्व पूज्य लिखते हैं। राजेश्वरी महाराज के आगे क्या बोलते हैं, क्यों? तो 900 मिनट 15 घंटे अंजन सलाका थे। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे हुआ ये? और सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने अंजन सलाका की, इतनी ताकतवर हुई, वो नहीं है आज, लेकिन उनकी प्रतिमा जिस जिस गांव में है वो गांव की समृद्धि बढ़ गई। 100 इयर्स के ऊपर, यानी कि देह का काम, देह का समय, आयुष्य 1000 साल, अरे 100 साल या 50 साल, 80 साल, 90 साल या 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब वो अंजन सलाका करते हैं तो वो अंजन सलाका वाली प्रतिमा वो वाइब्रेट होती है, एनर्जेटिक होती है। वो पूरा जो एनर्जेटिक जो भाव धर्म उन्होंने जो शक्ति अंदर डाली थी, शक्तिपात जो किया था, वो 150 साल के बाद भी आज वो प्रभाव मिलता है वो प्रतिमाओं का। हाँ मिलता है। ऐसी ताकत दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज ने वास्केट बनाया, उन्होंने 16 औषधियों का। आज किसी के पास नहीं होगा, आचार्य भगवान सब मंगाते रहते हैं। वो 16 औषधियों का वास्केट बना, उन्होंने बनाया, बाद उन्होंने इतना मंत्र जाप किया, आज वही वास्केट हमारी परंपरा में चल रहा है, 3 की परंपरा में।
तो वो आज के भी इतनी ताकत है। आपको लगा कि कैंसर है, प्रॉब्लम है, असमाधि है, कैसे रास्ता निकालना, मोहनखेड़ा जाके आ जाओगे, आशीर्वाद लेके आ जाओगे, वास के बावसूर करा के आ जाओ, पूरा चेंज हो जाता है। क्यों भाई? वजह क्या? वजह क्या? 150 साल तक मंत्र ऊर्जा, 150 साल तक प्रतिमा की साधना की वो शक्तिपात की ऊर्जा, तो एक साधक आत्मा इतनी ऊंचाई पर जा सकता है, यानी कि इंसान भगवान बन सकता है कि नहीं? ऐसे गुरु महाराज, उनकी इतनी बेहतरीन बातें हैं। राय घोष लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, 14.5 साल, 4.5 लाख श्लोक, रेगुलर 95 श्लोक लिखना, उसकी टीका, उसका विश्लेषण, उसकी अलग डेफिनेशन लिखनी, व्याख्याओं लिखते लिखते रेगुलर 15 घंटे पढ़ना। कितना? 15 घंटे, 65 साल की उम्र से 74 साल और 63 से 177 साल तक, 75 साल तक, और रोज के 14 घंटे लिखते ही रहना, लिखते ही रहना। कभी 14 घंटे का दिन था? कभी था 14 घंटे का दिन अशोक जी? हाँ, लाइट आज की जो स्पेन जो चल रही फटाफट, ऐसी कोई एकदम नॉर्मल कलम लेना, लिखना, वो कापड़ है वो सुखाना, वो चाय की पत्तियों से ऐसी साई करना, वो 1 2 3 वो पेजेस पूरे, एक पेज पे 10 लाइन। अभी वो पेज हमें यदि मिलते हैं तो वो 1,10,000 पेज है। कितने? आप काउंट डाउन करो तो दिमाग ही काम नहीं करे। यानी कि इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे शक्तिमान महापुरुष, महायुग ऋषि यहाँ पर विद्यमान है, ये सिद्ध योगी कहलाते हैं, जिन्होंने साधना से भी आगे निकल गए। अब ये गुरु महाराज इसी जीवन को यहाँ पर ही 100 साल पहले ही व्यतीत करके गए। कैसा पुण्य है हमारा, कैसा भाग्य कि हमें जन्म से दादा बुद्धे राजेंद्र समाज मिले, जो जैन शासन के हर कोई सब्जेक्ट को, जैन शासन के हर कोई विषय को उन्होंने अपनाया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रतिष्ठा, स्वाध्याय, क्रिया, अनशन, कौशक, समाधि। जालौर के अंदर 6-6 महीना, 6-6 महीना जालौर में साधना। मैं गोश्री कर रहा था ना, तो हमारे साहब आपके यहाँ भर गया था, उनको तो पता नहीं था। मैंने बोला ये परिवार है, अपने मैंने कांतिलाल जी की तो कि राजेश्वरी महाराज की रखिया अभी कुछ समय पहले ही मोहनखेड़ा में परिवार थी, बजावत कतरो पावन परिवार, कतरो पवित्र परिवार है। અને आगे गुरु महाराज थे तब भी इतना ही लाभ लिया था जो किताबें पढ़े तो। इसका मतलब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कैसे आशीर्वाद मिले होंगे गुरु महाराज के, ऐसा। यानी कि आज अनाउंसमेंट हो जाए ना, आज अनाउंसमेंट हो जाए कि राजेंद्र सूर्य महाराज, उनका जो देह जहाँ विलीन हुआ, जहाँ पर उनके अग्नि संस्कार हुए, कालधर्म हुए, वो जगह में उनकी राख जो है वो मोहनखेड़ा है। जिसको भी चाहिए, ये तो बिजनेस तो नहीं है, लेकिन क्या जिसको भी चाहिए, सिर्फ राई का दाना कितना 1 करोड़ में मिलेगा। कितना? ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो कितने लोगों की डिमांड होगी? क्यों? कम से कम 1,000 लोग तो मिलेंगे 1 करोड़ रुपए देने वाला, कम से कम 10,000 लोग मिलेंगे। ये तो हमने खाली ये बात कर रहे हैं कि इतनी कॉस्टली है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसे महापुरुष यहाँ होके गए क्या? हाँ, ऐसे दादा गुरु राजेंद्र सिंह महाराज, ऐसी साधना है। कहने का मतलब गुरु महाराज भगवान के साथ बात करते हैं और वो वासु पूज्य स्वामी जवाब दे रहे 1 2 3 4। वो यहाँ बैठे हैं और वहाँ ज्ञान की आसाधना, ज्ञान जल रहा है कुक्षी में, और 40 किलोमीटर यहाँ सिर्फ एक बार हाथ करते और आँख पूरी शांत हो जाती है। और संघ वाले सोचते वाह बहुत जोरदार, कोई जोरदार नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि साधु चमत्कार कर रहे हैं, इसके लिए मेरा 8 का प्राइस थी, दूसरे दिन ले लेते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। पूरा दिन लिखते रहना, ओम ह्रीम सिम हरम नमः 1.25 करोड़ का जाप। पहले बोला था ना, पहले बोला था। सब भगवान तो ऐसे ही होता है। कैसे होता है? गाँव वालों ने माना नहीं तो साहब वो तो वे क्या कहें, अंधारा में दिन में करने नहीं देखिए। हाँ, મોક્ષે ગયા અને કેનો ભાવથી તત્વાળ સૂત્ર में लिखी हुई है वो मोक्ष जावा रस्तो का कहना। आपने वो आपने वो मंत्र बताओ ना, वो श्लोक पे था नहीं पड़े का कहना ना मोक्ष में किया है का कहना। तो मारू नाम कहना हाराई बावसी ने ओढ़ के रहे, हाराई कोई बाकी नहीं। ओपरे दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज राजेंद्र घोष बनायो है,
वो राजेंद्र कोस्तरू भाषांतर गुजराती हिंदी में करे रहे हूँ 3 भाग पूरा हुआ है। हाराई बावसी ने मलेरिया हाराई ज्ञान भंडार में वे रहा जितने भी महाराज साहब है उनको कोई भी संशोधन करना है रिसर्च तो सब उनमें से ही करते हैं संस्कृत हिंदी संस्कृत प्राकृत में से। लेकिन संस्कृत प्राकृत अभी बहुत लेट हो रहा है तो मैंने गुजराती बना दिया है तो वो गुजराती देख रहे हैं। अब ये पुस्तकें 400 आचार्य भगवंतों को सबको जा रही है और ज्ञान भंडार में भी जा रही है, कोई भी ज्ञान भंडार में मिल जाएगी। तो मुझे पहचानते कहने का मतलब नाम से पर्टिकुलर कि हाँ ये वैभव रत्न ये काम कर रहे हैं, उनको मेरा नाम दे देना कि बाबू उनको कुछ लिखना तो लिख दो आप। क्या बोलना कोई जवाब नहीं देंगे। हाँ क्या सही है मोरे बावसी भगवान ही है मोरे मोरे भगवान रे हमें जावंती केवी साहू भरे हे रवे मां देखा बोलो का बोलो थे जावंती भरे रवे मां सबे सिद्धेशी वो भगवान हमें बंधन पे वे तो क्यों कीधु हाँ बरोबर है कि भाई वो भगवान हमें मोरे भगवान नहीं आने वास्ते तो ने मिले है। कोई छोटो छोरो है 2 महीनारो हाँ वो कने हाथे रहे અને माँ हाथे रहे ने तो माँ अतरो संभाले रिया है तो परमात्मा भगवान भी करुणावान है और माँ भी करुणा कौन संभाली तो भगवान तो नहीं है तो अपन ने कौन संभाले शरीर की चिंता माँ करे आत्मा री चिंता गुरु करे ने तो गुरु ने कहा उपमा दीदी गुरु माँ कीधा का कीधा तो कटे भी सा 9 पज्जी है 9 पज्जी री आराधना श्रीपाल मेणा कीधी कि नहीं कीधी के तो श्रीपाल मेणा का कीधु 9 दिन री आराधना में आचार्य रा दुआ आवे कि नहीं आवता प्रदक्षिणा आवे कि नहीं आवती खमासना आवे कि नहीं आवता कौशक आवे कि नहीं आवतो और आचार्य पत्र कौशक में क्या करो वो तो क्या नहीं हो तो गुरु रो कौशक करो ना नहीं गुरु रो करनो के आचार्य रो करो यानी गुरु रो करनो के नहीं करनो भगवान रो करनो नहीं करनो तो भगवान रा तो 12 है अना 36 है सट्टू कौन बत्तू कौन क्यों तो नहीं करनो क्यों वो हारी परंपरा है ऐसा ये परंपरा है वो तो का है रायम सूर्य महाराज एड़ा सूर्य जेड़ा एड़ा टाका तो पता भी है ने अब ना हमें करनो हाल तो है कौन 3 थोए रे हिसाब थी का है वरना एक बात की थी भाई सामयिक करो तो आपको समता भाव में आत्मा भाव में जैसा सावजम जोगम अच्छा तो आप क्यों लारे कोई डिमांड करो स्वती तो ऑपे करनो विरोध नहीं है गुरु मारे अतरुज कीधु खाली सामयिक पड़ते बाकी तो आप करो आपने था पड़ी कि नहीं था पड़ी गया गुरु महाराज भगवान है कि नहीं है भगवान रो रास्तो में तो भगवान ही है मोरे तो हारे पावसी है ना ला रहे है मुँह आपने कहा अभी नाम नहीं देना मारे मैं सूरत में सबको नाम दीदा था 1 by 1 क्योंकि सूरत में ज्यादा क्राउड है और ज्यादा पावसी से जुड़े है तो सूरत में प्रति कमर में 3000 आदमी 3000 से कम नहीं लड़के युवा वर्ग कम नहीं तो भी जगह छोटी पड़ी पूरो हॉल ने बालकनी सब पैक मारे बैठो ने तो मुको भाई तू अटे आवरो भाई तू कटे बरे एक जनो जल्दी प्रतिकोण तो करी जाए तो मुई अतरो कम जगह में बैठूं इनको सबको समझाए मैंने वो बताओ ये समुदाय के साधु ये समुदाय के साध्वी ये आचार्य भगवान ये वास्केप क्यों मंगाते हैं मैंने नाम दिया मैंने आप पूछ के भी आओ मुझसे वो ना बोले तो आप लेटर लेके आओ या फोन से बात करो तो पीछे क्यों आने लगे अभी क्यों राजेंद्र समाज का वास्केप चाहिए उनको नहीं क्यों वास्केप क्यों चाहिए अभी तो ऑपरे वाले वास्ते है वो क्यों हर गुरु महाराज बुराई से वास्केप मंगा रहे क्यों अच्छा बट फोटो क्यों रखे मैं अपने नाम लगी जाओ 2 तिथिरात्रा बावसी 1 तिथिरात्रा सब जो भी है वो અને ના સાધુ સાધુ એટલું હાવલ हुए है एक बावसी अतरा फरे रहा था कोई हावल नहीं होते हावल हुए कोई प्रॉब्लम है और दूसरे ऑपरेट करते विरोध नहीं है अच्छो है रायेश्वरी महाराज कोई 3 थोए का नहीं है कोई जैन समाज के नहीं है जादू समाज हिंदुस्तान की गरिमा है सबके है वो तो अपनो पुण्य है का ओपन मिलया अपनो जन्म भी ओपन मिलया के वाह अटे गुरु महाराज आया था आहुर जेडे पोस्ट ચોમાસા કીધા રાયेश्वरी महाराजे પોસ્ટ ચોમાસા सा અને हिस्ट्री आप पढ़ो ने तो आनंद आवे एक तो हाँ सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याण धाम सर्व जन्म देती हमके बासिन 3 सारी पूछना है कि अब नहीं का तो बनी